और बताइए, सब कैसे हैं आप लोग? अभी 5-7 मिनट बाद शुरू करते हैं, वैसे बातचीत कर लेते हैं। लेट द पीपल कम। ओके। वैसे ही बातचीत कर ही रहे हैं, फिर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैसी चल रही है सबकी तैयारी भीतर ही भीतर? अच्छी चल रही है, मेरे को तो मजा आ रहा है। अपने आप से समाधान आता जाता है। और आप संतुलन में आ जाते हो, फिर अब बाहर की ओर नहीं वेट करते किसी के लिए। ओके। कोई ऐसा भी है हाँ। जिसको मजा ना आ रहा हो? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जी बहन। भैया बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हर चीज हाँ, हर चीज बहुत अच्छी है। पर हर समय जैसे आप ध्यान में ही रहते हैं, हर समय आनंद में ही रहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा है सब कुछ। मतलब बड़े अलग अलग से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो जी। हम सब के साथ भी शेयर कर लीजिए जो अलग अलग अनुभव है। हम सबका भी कुछ ज्ञानावर्धन हो जाएगा। हाँ जी। भैया पहले भी मैं 2-3 बार से सोच रही थी कि मैं शेयर करूंगी सबके साथ, लेकिन ना कुछ वो टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि पहले आपने वो स्टार्ट किया था ना, जो सबसे पूछ रहे थे आप क्वेश्चंस। अब भी तो है वो वही तो, चल रहा लेकिन था। अभी भी शेयर कर सकते हाँ हैं, जी। वो तो अभी भी है। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नहीं भैया, एक्चुअली मैंने 2-3 चीजें शेयर करनी थी। जैसे आपके थोड़े दिन पहले ना, जो मैंने उसमें ध्यान किया ना आपके बनारस वाले सेशन में, जी। थोड़ी देर पहले की बात है। तो दोबारा मतलब कि पहले भी मैं उसमें कर चुकी थी, लेकिन मैंने दोबारा से किया। उसमें ना जी। आपने जो करवाया था ना, ये सभी मंदिरों पे ध्यान करवाया था जो हाँ हाँ, समझ गया, वाराणसी का। हनुमान हनुमान जी के और शिव जी के मंदिर में। हाँ हाँ हाँ। भैया उसमें मतलब कि जब मैंने वो ध्यान किया ना, तो पहली बात कि मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मैं ये यूट्यूब में वो वीडियो देख के ध्यान कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी कलेक्टिविटी में जैसे सारे बैठे हुए हैं, मैं भी उन्हीं के बीच में बैठ के वो ध्यान कर रही हूँ। और दूसरा, जो जैसे जैसे आप बोल रहे थे, वैसे वैसे सारी प्रक्रियाएं, जैसे हनुमान जी के मंदिर में जैसे मुझे यहाँ पे ज्यादा फील हो रहा था। और नाक में ना वो ऐसे फील हो रहा था जैसे कभी जैसे हमें जुकाम हो जाता है, हमारा नाक बंद नहीं हो जाता, एक साइड से ऐसे बंद हो जाता है। तो हम हम्म। ऐसे सिर करते हैं तो वो खुलता है ना वो। तो हाँ। उसकी वो जो चीज ऐसे खुलती है, वो चीज तो वो ऐसे थोड़ा अजीब से ऐसे कुछ लगता है ना, ऐसे नहीं खुल रहा है ये। मुझे पता है वो आपको क्या चीज आ रही अनुभव हो थी। रहा है, आई नो कि क्या अनुभव हो रहा है आपको, पर वो मला मजा आता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। और हमारा अच्छा, दिल फिर उस करता है, टाइम हमारा दिल करता है इस नाक में और कुछ होता ही रहे, रुके ना और बढ़ जाए। हाँ जी, हाँ जी, वही वही चीजें, खिंचाव और वो चीजें, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जैसे पहले भी कभी हम ध्यान करते थे तो हमें हो सकता है ये चीजें फील होती थी, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का कि इसको हम क्या समझें। इसको सब जैसे जो बाधा आज्ञा समझते पे। थे, हाँ जी। इसको सब बाधा लेकिन समझते थे। 100%। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब इतना आनंद आता है हर चीज का, क्योंकि अब हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि हमें ये चीज ऐसा हो रहा है हमारे साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये जी, हाँ जी। बारीक अनुभूतियां होती है ना, हाँ जी, इसको अब हम इसको समझ में नहीं आता, हम परेशान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ में ये, हाँ जी, हाँ जी है भैया। ना। ये बड़ी हाँ समस्या जी, होती बिल्कुल। है। हाँ जी। तो चलिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी पर है जहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर श्री माता जी कहीं ना किसी आपके माध्यम से दिलवा देती हैं। और हाँ जी, यात्रा की जो बिल्कुल। जर्नी है, यात्रा जो है और आनंददायी हो जाती है। ये बहुत, हाँ जी, बहुत सुंदर यात्रा है भैया। आप सबके कारण यात्रा है, ये मेरी वजह से नहीं है। आप सब नहीं हो, हम नहीं और नहीं, इसमें आप हम सबके हैं कारण हाँ जी, हाँ जी, श्री नहीं नहीं, माता जी को इसमें हम मजबूर सब होकर हैं। आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, इसमें हम सब हैं, आप हम सब हैं, हम हैं इसमें, हम सारे। वही तो कह रहा हूँ मैं।
हाँ जी, हाँ इसमें जी, हाँ किसी एक की जी। वजह से नहीं है कुछ भी, है सब नहीं, आप नहीं, सबकी बिल्कुल नहीं। सामूहिकता के कारण है। जब हाँ, सामूहिकता हाँ की जी, ऊर्जा यहाँ से प्रस्फुटित होती है, प्रवाहित होती है, तो हाँ श्रीमाता जी जी, का पूरा चित्त हमारी हाँ जी, सामूहिकता हाँ पे जी, आता है, बाकी बिल्कुल। सभी सामूहिकता पे आता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जिस हाँ जी, हाँ जी। जिस इंटेंसिटी की एनर्जी रिलीज हो रही होगी जिस क्षेत्र से, हम्म, तो जो माँ आदि शक्ति की निराकार ऊर्जा है ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएगी। आपको कुछ कहने सुनने की हाँ भी जी, जरूरत नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल भी। क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑटोमेटिकली हाँ, खींच लेता है। प्रोपोर्शन तो सेम है हाँ ना। जी, बस। और वो पूरे विश्व में ऐसा घटित होता रहता है। जिस स्तर की हाँ जी, सामूहिकता होगी उस स्तर का प्रभाव आपको मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, और वंचित तो कोई भी सामूहिकता नहीं होगी, लेकिन स्तर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए। जैसे किसी की बॉडी 200 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाती है, तो किसी की बॉडी 20 ग्राम भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। प्रोटीन हाँ वही है, जी, हाँ जी, पर द हाँ कैपेसिटी जी, ऑफ डाइजेशन वेरीज। हाँ जी, हाँ जी। प्रोटीन तो भैया सेम है, एक, सब एक ही प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन हाँ जी, डाइजेशन हाँ जी, किसका अच्छा है, कौन कंज्यूम कर पाती है, किसकी बॉडी, उस पर डिपेंड करता है वो कितना खाता है। हाँ जी, हाँ जी। आप भैया एक जितना चीज और बताना चाहती हूँ। जी एक्चुअली क्या हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले ना मैंने जसलीन जी को फोन भी किया था उस टाइम पे, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। मेरी बेटी ना वो खेलती है, हमारी बेटी ये हैंडबॉल। तो जी। वो हैंडबॉल के उसके नेशनल्स थे बनारस में। हम्म। तो उससे पहले मैं बनारस वाले सेशन अपने अटेंड कर चुकी थी, तो वो बनारस गई थी। तो जब वो इन मंदिरों में जा रही थी ना, बच्चे सारे वहां पे गए थे। तो जी। जब वो इन मंदिरों में गई, तो मैंने उसको पहले से ही, जाने से पहले ही उसको बोला कि बेटा आप ना वहां पे इस चीज को ऐसे ऐसे फील करना, हम्म। जिस तरह से आज हम करते हैं। हम्म। तो मैंने उसको ये चीज बोली। तो हम्म। वो जैसे हनुमान जी के मंदिर में गए, शिव जी भगवान जी के मंदिर में गए, जिन जिन मंदिरों में भी वो गए ना, तो वो मुझे ये चीज बताती थी फोन करके जब बाहर आती थी, कि मम्मा आप जैसे बोल रहे थे ना, कि उस चीज को आप ध्यान से और जैसे अपने अंदर उसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, जो जो आपने जैसे जैसे बताया मम्मा, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। उन मंदिरों में ये सारी चीजें हमें वहां से मिल रही थी। हम्म। तो आपने अच्छा तो गाइड किया। क्योंकि मैंने, हाँ जी, क्योंकि मैंने उस आपके वो जो सेशन में बनारस वाले में ये ध्यान किया हुआ था, तो मैंने उसी तरह से उसको भी ये चीज बताई। तो फिर वो उसने उस चीज को समझा और उसको थोड़ा वैसे उस तरह से करने की कोशिश की। तो उसको लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ वहां पे। कहती मेरे पूरे शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे गंगा ऐसे ऊपर से, जैसे जैसे गंगा गिर रही होती है, मतलब इस तरह से वो मुझे बता रही थी। तो आप देखिए ना, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पूरी चलो, हाँ। दुनिया से भीड़ हाँ जी, कहाँ, पूरी दुनिया से पता नहीं कितने मंदिरों में भीड़ जाती है, जिससे पूछो हाँ कहाँ जा जी, रहे हो जी, दर्शन करने जा रहे हैं। भैया दर्शन कहाँ हाँ जी, मिलेंगे आपको, कैसे करोगे दर्शन, क्योंकि हाँ जी, कैपेसिटी तो है बस नहीं बस। दर्शन करने की। और खुली आंखों से दर्शन हाँ होते नहीं है। हम्म, तो कनेक्टिविटी के साथ हम्म, दर्शन होते हैं, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर दर्शन कैसे करोगे। हाँ जी, तो ये तो ये अच्छी बात है कि आपने उन्हें गाइड किया, ताकि वो आप समझ पाए, वो लोग, कि भाई दर्शन हाँ इस प्रकार से हाँ हो, जी, ऊर्जा के हाँ रूप में ही जी, जैसे दर्शन हो मैंने, सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है दर्शन का। हाँ जी, बस मैंने उसको यही चीज बोला, मैं कहा इधर उधर किन्हीं बातों पे ध्यान मत देना, इधर उधर मत देखना, बस इस चीज को समझने की कोशिश करना, जिस तरह से हमने सीखा है सबने, जिस तरह से हमने अपने आप को वो किया है, तो वैसे वो उसको बड़ा अच्छा लगा उन सब मंदिरों में। आप बहुत देखें अच्छा कि लगा उसको। हाँ जी, सहयोग की लंबी चौड़ी कहानी बताने से अच्छा है सीधी कनेक्टिविटी का प्रोसीजर बता दो, झंझट ही मत करो। बिल्कुल। हाँ और जी, आज हाँ जी। आजकल की जनरेशंस को समय ही कहाँ है ना वो सब लंबी चौड़ी चीजें प्रक्रियाएं करने का। नहीं है, नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो अब सुनना भी नहीं चाहते। ऐसा है ना, एक बात सोचिए, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कोई भोजन ग्रहण करना है, ठीक है, हम्म, भूख लगेगी, उनको भोजन दे दो वो खा लेंगे। अब अगर कोई हाँ जी, कहने लगे भैया एक काम करो कि खाना तो खाओगे, पहले ऐसा करना, फिर वैसे करना, फिर वैसे करना, फिर वैसे करना, फिर वैसे करना, तो कहेंगे जब तक करते करते तुम्हारी भूख ही मर जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले खाना बिल्कुल। खिलवा दो,
अच्छा लगा तो दोबारा अपनी खुशी से खा लेंगे, काहे को झंझट में पड़ते हो इतना। हाँ जी, हाँ जी, अब जिस काल में जरूरी था, रहा होगा जरूरी, आज के काल में तो नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हर चीज का एक आवश्यकता है ना। अब वो बिना हाँ जी आवश्यकता के भैया। हम ब्लाइंड फॉलोइंग कैसे करें किसी चीज की। हम्म। है कोई भी काल और में। भी ना। हाँ मुझे जी, हाँ जी। मुझे नहीं पता कि मानव कितने सालों से धरती पे है, मुझे सालों का नहीं पता, और मैंने वो पढ़ी भी नहीं है रिपोर्ट। लेकिन मुझे हाँ जी, इतना पता है कि जब पहले से अब तक इतना भारी परिवर्तन आ चुका, मानवीय चेतना में भी और मानवीय वातावरण में भी। तो भाई परिवर्तन अगर आया है तो फिर प्रोसीजर भी बदले होंगे, और हर समय बदलते ही हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर बदलते हैं आपकी चेतना के स्तर के मुताबिक। हाँ आप जी, एक ही हाँ जी। प्रोसीजर नहीं अपना सकते। आपकी चेतना का जो स्तर होगा, आप उसे आप अपने आप ही ढूंढने की कोशिश करोगे, मुझे और ये वाली चीज नहीं चाहिए, अब ये वाली चीज चाहिए। हाँ जी। अब जैसे हम शॉपिंग करते हैं, हमें कुछ सामान लाना होता है तो पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि जो खरीदने जा रहे हैं क्या वैसा शेड, वैसा कपड़ा, वैसी चीज हमारे पास पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर है हाँ तो हम जी, दोबारा थोड़ी खरीदेंगे उसे, हाँ जी। हम कुछ अलग ही खरीदेंगे। नहीं हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्यों नहीं ये समझ में आता कि भाई ध्यान का तरीका पुराना वाला काम नहीं करेगा आज के हाँ काल जी। में। अब हमें आज वाला तरीका चाहिए, नया। हाँ जी, ठीक है, माँ आदि शक्ति तो वही है पुरानी, भोलेनाथ जी भी वही हाँ पुराने हैं। बस उनको ग्रहण करने के तरीके काल के मुताबिक, चेतना के मुताबिक, हमारी सामर्थ्य के मुताबिक बदल सकते हैं, और हाँ बदलते जी, रहते हैं। इतना सही बिल्कुल। लगता है। और जो नई अच्छा। पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो सीधा सीधा शॉर्टकट बता दो कि भाई ऐसे ले लो, वो खुशी खुशी ले लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई बिल्कुल नया धोया खड़ा है। अब पुराने तरीका वाले कहेंगे नहीं पहले जाके नहा के आ, वो कहेगा भैया मम्मी मैं नहा के तो आया हूँ। नहीं 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 नहीं, तो हमारे सामने नहा पहले। अब वो चिढ़ जाएगा भी, क्या जरूरत है मुझे नहाने की जब मैं नहा के आया हूँ। नहीं नहीं हमें तो वो हाँ कराना जी, है। ये एक समस्या हो जाती है, हाँ जी, क्योंकि यहाँ हमने अपने अंदर, मन के अंदर संस्कार डाल लिए कि भैया ऐसे करके ही भगवान मिलेंगे, उससे पहले मिलने ही नहीं है। और हाँ भगवान जी, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं बिना इसके भी तैयार हूं मिलने को। तू आ तो सही बिल्कुल। मेरे पास। तू आ तो रहा नहीं, हुँ, भागा भागा फिर रहा है, मेरे पास ही नहीं आ हाँ रहा, जी, बाकी सब कुछ कर रहा है, सब जगह जा रहा है, बस मेरे पास ही नहीं आ रहा तू। भगवान भी बड़े बिल्कुल। परेशान है यार, इसे कैसे समझाऊं मैं इसको कि इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। हुँ, पर हम है कि सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने तो पूरा रट्टा मार रखा है हर चीज का, और हम वो चीज करते आ रहे हैं बिना नागा, और बिना हाँ जी, जरा सा भी परिवर्तन हेर फेर किए हम वही करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो हम तो भगवान की भी नहीं सुने ऐसे में, हम क्यों सुने उनकी। हुँ, तो भगवान बिल्कुल, इतना ही बिल्कुल। कह रहे हैं भाई ऐसे आ जा, ऐसे आ जा। ना, हम तो वैसे ही आएंगे जैसे हमें पता है। तो ये हाँ समस्या जी, भगवान के लिए भी है, और ये समस्या वहां तक पहुंचने वालों के लिए भी है। हाँ जी, और जागरूक इंसान क्या कहेगा, वो देखेगा भगवान क्या चाह रहे हैं। भगवान किधर का डायरेक्शन, भाग के कूद के वहीं पहुंच जाएगा, उसे क्या जरूरत है सीढ़ियां चढ़ने की। मैं कहा ले छलांग लगा के पहुंच जाता हूँ, भगवान तो संभाल ही लेंगे। हाँ तो जी, ये हाँ चीज जी, समझ में आनी बिल्कुल। चाहिए हमें। क्यों, बिल्कुल हर भैया। कण में महाआदि शक्ति, हाँ जी, चारों तरफ महाआदि शक्ति। अब करना क्या है, क्या करने की जरूरत है भाई, ग्रहण कर लो। नहीं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। यही चीज़ तो है सबसे अच्छी। हम्म। यही आज जो हमें करना है, यही करना हाँ, आज किस किस ने वो है बस। बातचीत सुनी है, मन और हृदय की बातचीत किस किस ने सुनी आज। सुनी। हाँ जी भैया, इतनी सुनी। सुंदर। सुनी मैं। हम सब। मैंने मैंने इसलिए याद नहीं दिलाया कि आप ये कहें बहुत सुंदर है। मैंने याद इसलिए दिलाया है, बताइए किस लिए याद दिलाया है मैंने। ये बातचीत जागृति से पहले यही जो अंदर झगड़ा चलता होता था ना,
पर अब वो झगड़ा समाप्त कर दिया गया इन सेशंस ने। हमारे अंदर भी ये झगड़ा बहुत पहले होता था, पर अब नहीं है। अब शांत हो गया वो झगड़ा। अब तो शांति में रहते हैं। अब शांत है, वेरी गुड। लेकिन आप में से कितने लोग अभी भी झगड़ा कर रहे हैं? आ जाओ, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कितने लाभ लोगों को हो जाएंगे आपके बताने से। कोई है जो अभी भी झगड़ता है? इसमें शर्मिंदगी वाली तो कोई बात ही नहीं है। जी भैया, झगड़ा नहीं होता है, पर कभी कभी मैंने ये महसूस किया इन दिनों कि जिस कारण मतलब जिस किसी एक चीज के लिए अगर मुझे अपने हृदय को जस्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं ये सही है, वो असल में सही नहीं होता है। क्योंकि जो सत्य होता है वो खट से पता चल जाता है कि सत्य है। हम्म। तो ये ये एक चीज मुझे समझ में आई। हाँ, बहुत सही बात बोली। अब आप सड़क पे जा रहे हो, आपको सड़क पे चलती हुई गिलहरी दिखाई दे गई, ठीक है? आपने कहा भाई गिलहरी है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन कंडीशनिंग ने कहा नहीं ये तो चूहा है। अब आप कैलकुलेशन हम्म। में लगे हो, भैया गिलहरी को चूहा मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन मन आपको हम्म। चूहा ही मनवा के मान रहा है, क्योंकि उसके पास तो चूहे की हम्म। कंडीशनिंग है। उसने कभी गिलहरी हम्म। देखी नहीं है। हम्म। बस इतना सा ही तो खेल होता है। हम्म। तो इसका एक सॉल्यूशन यही तो है कि हृदय में जो भाव आ रहा है, बस उसको मानो। और जब हृदय का भाव है, जनरली उस भाव पर मन तैयार नहीं होता, ज्यादातर नहीं तैयार होता। अगर कोई चीज हम्म। नई होती है तो मन बिल्कुल तैयार नहीं होता। मन एकदम रिजेक्ट कर देगा, फटाक से रिजेक्ट करेगा। नहीं, ठीक नहीं है, ये हम्म। इज रॉन्ग, ऐसे करके बोलेगा आपके अंदर। अब उससे कहो अच्छा भाई तू कारण बता दे, तुम्हारा डब्बा गोल है मन का, उसके पास तो कोई कारण ही नजर नहीं आ रहा। वो बस कहेगा नहीं नहीं, मैंने कह दिया तो ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है बस। मन कोई लॉजिक नहीं दे पाता। आपने देखा होगा, कभी गौर करके देखिए, मन के अंदर कोई लॉजिक होता है? बहुत कुछ कुछ रीजंस में भैया कारण बहुत, अगर हम अब खोजने जाएं तो अपना कुछ निहित स्वार्थ ही मिलता है कारण। वही तो मैं कह रहा हूँ। वो क्या हम्म। करेगा, लॉजिक नहीं देगा। वो तुम्हारे को हम्म। पिछली पिछली वाली बातें याद दिलाएगा, पता है, याद है, ऐसा हुआ था। आप कहोगे हम्म। ठीक है, जरूरी थोड़ी आज हो जाए, नहीं नहीं, वहां फिर भी ऐसा हुआ था, तो आपको सारी भूतकाल की कहानी बता देगा। पर वो लॉजिक नहीं दे पाएगा कि गलत कैसे है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। हम्म। लेकिन हृदय सब जानता है, उसको हर चीज का पता है। क्यों पता है? क्योंकि इस रचना के स्वामी हृदय में बैठे हैं, तो उनको तो सब पता है। तो उनके कारण हृदय को भी सब पता है। वो प्रॉपर्टी उनकी भी हृदय वाली प्रॉपर्टी है, या कहें कि जो अगर हैं उनकी प्रॉपर्टी हृदय में पर मैनिफेस्ट होती है। लेकिन मन के अंदर क्या है? मन के अंदर तो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई बैठा ही नहीं है वहां पे तो। हाँ, तो कुछ और ही मिलेंगे। तो जो है उनका ही भाव हृदय में है, मन में प्रकट होता रहता है। तो इसीलिए था कि भाई ये संघर्ष खत्म हो, मन और हृदय का लफड़ा खत्म हो जाए, और एक साधक अपना शांति से अपना आगे की यात्रा में चलता रहे। और खत्म नहीं भी हो पाया है तो खत्म कर दो। अब जैसे होता है ना, कई बार इसका एक उदाहरण दूंगा सिंपल सा। अब जैसे हमारे पास बड़ी सुंदर ड्रेस है, पर अब हमें वो आती नहीं है, ना तो हम उसे छोड़ पा रहे हैं, ना पहनने लायक रहे। तो ऐसी मन का हाल है। मन का जो डेटा है, ना तो हम उसे अपना पाते और ना ही हम उसे इनकार कर पाते। तो यहाँ पे संघर्ष शुरू हो जाता है। अब नहीं दिल करता वो ड्रेस किसी को देने का, इतनी अच्छी है, अब कल्पना कर रहे होते हैं, रात को सपना आएगा हम थोड़े स्लिम हो गए हैं, हो सकता है हमें ड्रेस आ गई होगी, अब सपने में भी पहन लेते हैं। लेकिन नहीं होते, बाहर सुबह उठ के देखते हैं, अरे वहीं के वहीं हैं, हम तो कहीं ना स्लिम हुए। अब ड्रेस वहीं टंगी हुई मुस्कुरा रही होती है, कब पहनोगे? ऐसे ड्रेस कह रही है हमसे। हम फिर हिम्मत बनाते हैं, नहीं 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 नहीं, हम जरूर पहनेंगे, तू टंगी रहे, हम कुछ मेहनत कर कर आगे पतला कर ही लेंगे अपने आप। तो यही कहानी हमारे मन के अंदर चलती रहती है। तो इसको विराम देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अब संघर्ष करने के लिए। मन से संघर्ष का
समय नहीं बचा। सच्चाई तो ये है। तो अब देखिए, किसी का फोन आता है मेरे पास, आज भी किसी का फोन आया जी, वो बात करनी है, जय श्री माता जी बोला। मैं कहा किस सिलसिले में बात करनी है, अब ये पूछना पड़ता है, पहले नहीं पूछता था मैं। क्योंकि अगर उन्होंने कहा भाई वो ये वो फला फला फला, मैं ना 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 ना, ये वाला टॉपिक नहीं। और घर वर की बातें सब चीजें चलती नहीं है, क्योंकि अब समय नहीं है इतना एक्सप्लेन करने का, फ्रेंकली स्पीकिंग। एक समय था, हर चीज को एक्सप्लेन किया। कोई कहीं अटक गया, कोई कहीं अटक गया, कोई कहीं अटक गया है, अब उसको ये वो हमारे ऐसे। आज फिर एक का फोन आया कि भाई वो हमारे थे, उनके ऊपर किसी ने करा रखा है। मैंने कहा श्री माता जी से जुड़े हो? हाँ। लग तो नहीं रहे। भाई इतनी बड़ी शक्ति ने आपको अपने संपर्क में ले लिया, उसके बाद भी आपको ये कैसे नजर आ रहा है इसको ये करा दिया, उसको वो करा दिया? मेरे समझ में नहीं आती बात। क्या उनके होते हुए कोई कुछ करा सकता है? अगर वो करा सकता है तो हमारा सरेंडर कहाँ हो गया? मैं कहूँ चलो भी ठीक है, दुनिया के सारे तांत्रिकों ने मिलकर मेरे को कुछ करा दिया, कर लो भैया जो तुम्हें करना है, मैं तो माँ से जुड़ा हुआ हूं। जो बुरा होगा तो भी माँ देखेंगे, अच्छा होगा तो भी माँ देखेंगे। समझ में आई बात? अब ये क्या करा दिया? अब वो बताओ जी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, नहीं हमने पहचान भी देखी थी, हमने निशान भी देखे थे। मैंने यार ये तो मार्केटिंग होती है, डराने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप ज्यादा पैसे दे के आओगे। अगर पहले कहीं सिंदूर दिख गया और कुछ ऐसी चीजें दिख गई, दीपक वीपक, तो आप दोगे 2,000 रुपए। अब खोपड़ी दिख गई तो आप 50,000 रुपए भी दे आओगे। घर के दरवाजे पे किसी ने खोपड़ी डाल दी तो तांत्रिक के पास 50,000 भी दे सकते हो, क्योंकि आपका जितना डर होगा उतने ज्यादा आप धन दोगे। और ये तांत्रिक भी जानते हैं। और वो तांत्रिक वांत्रिक हो ना हो पता नहीं, लेकिन डरा के पैसा जरूर वसूल लेते हैं। अब ये सारे लक्षण देख के हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। मगर श्री माता जी ने जो करा था वो महसूस नहीं हुआ अभी तक। अगर श्री माँ का करा हुआ महसूस नहीं हुआ है, इसीलिए फिर कोई और कर रहा है। अगर श्री माँ का करा हुआ महसूस हो गया है तो किसी की करने की हिम्मत नहीं है। काहे को अपना विश्वास कमजोर करते हो भाई? मैं तो पता नहीं कितने उस पे चौराहों पे पड़े हुए दीपकों में लात मारी होगी मैंने। मेरे को तो ना लगा उसका कोई भूत प्रेत मेरे को। अब कोई कहेगा सहजी भैया लगा तो है तभी तो ऐसी बातें करते हो, ऐसी बातें तो कोई सहजी करता नहीं। हाँ ऐसा कोई लग गया होगा, ये मैं मान सकता हूँ। क्यों? क्यों प्रियंका? मान सकता हूँ कुछ लग गया है ऐसा, ऐसी बातें करने वाला भूत भूत। हम सबको लगे फिर। हम सबको लगे। एक बार मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए, और तथाकथित जो भी होते हैं। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अब गलत ध्यान कराते हो, ये कराते हो, वो कराते हो। एक दिन मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम पहले दोबारा शब्दों को रिपीट करो। बोला जी आप गलत ध्यान कराते हो, तो इसका मतलब अगर ध्यान हो रहा है तो गलत तो था ही नहीं। अगर गलत होता तो ध्यान होता ही नहीं। तो बात कट गई ना खुद ही, तुमने ही तो बात काट दी। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं नहीं, वो श्री माता जी वाला तरीका नहीं पता। मैं कहा श्री माता जी का पता तो भोलेनाथ जी को भी नहीं पता आज तक कि वो क्या करती हैं। हमें तो इतना पता है जो हम करते हैं उससे कुंडली उठ जाती है। बताओ, माँ आदि शक्ति अपने तरीके भोलेनाथ जी से भी डिस्कस नहीं करती कभी, तो हमें कहाँ से पता होगा उनके तरीके कैसे उठाती हैं, क्या करती हैं, वो उनका माया जाने। हमें तो इतना पता है कि जैसा हमने अनुभव से पाया है और वैसा करते हैं तो कुंडली उठ जाती है। लोग कहते हैं हाँ भाई कुंडली उठने का अनुभव हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सहस्त्रार हृदय में वाइब्रेशन आने लगते हैं, ऊर्जा महसूस हो रही है। अब क्या जाने हम किस तरीका सही था कि गलत था, कहाँ झंझट में पड़े। रिजल्ट देखो, कमाई हो रही है तो इसका मतलब धंधा ठीक ही हो रहा है। अब कमाई नहीं है तभी जरूर गड़बड़ है कि धंधा ठीक नहीं चल रहा, तो कमाई तो हो नहीं रही इतनी मेहनत करने के बावजूद भी।
तो कहते हैं ना वो परिणाम से देखो ना हो क्या रहा है, परिणाम से पता लगना चाहिए। अब वो प्रोसीजर उनके हिसाब से गलत क्यों होता है? भाई आप हाथ नहीं रखवाते। मैं कहा भाई हाथ रखवाने की जरूरत क्या है? जब माँ आदि शक्ति ने अपने श्री चरण आपके शस्त्रार पे टिका दिए, उसका स्पर्श आप महसूस कर रहे हो, तो हाथ रखाने की जरूरत क्या है? और जब हृदय में वो खुद उनकी अनुभूति ऊर्जा के रूप में होने लगी है, तो हृदय पे भी हाथ रखने का फायदा क्या है? अब यहीं पे बस गड़बड़ हो जाती है कि वो तरीका हाथ रखने वाला नहीं करते तो तरीका ठीक नहीं है। मैं कहा भाई कुंडली क्या पागल है? उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि सही उठना है कि गलत उठना है? बताओ, एक जीवन शक्ति हमारे अंदर है, हम उसको मूर्ख समझते हैं क्या? वो एवं ही उठ जाएगी, बिना मर्जी के किसी की उठ जाएगी ऐसे ही। जब उसे एनवायरनमेंट मिलेगा, जब माँ आदि शक्ति का एनर्जी फील्ड उसे मिलेगी, किसी के भी माध्यम से मिले, तो कुंडली उठ जाएगी ना। आपके कहने सुनने से थोड़ी कुंडली फर्क पड़ने वाला है। तो एक तकनीकी बात को विचारना चाहिए। अब इस पे डिबेट होने लगती है, ये नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो बहुत सारे झंझट होते हैं। तो फिर समझ में नहीं आता कि उन विचारों का क्या होने वाला है। जो आज भी इस चीज की डिबेट में शामिल हैं, तो फिर क्या बोलूं, उनका क्या बनने वाला है आज की तारीख में। अब तो समय भी नहीं बचा है जरा सा इस बात को सोचने और समझने का भी। आपके सामने भी ऐसी चीजें आती रहती होंगी समय समय पर, मैं समझता हूँ कभी ना कभी ऐसा हो जाता होगा। तो इसलिए तरीके वरीके का झंझट छोड़ो, अनुभूति पे आ जाओ। जितने भी लोग ऐसा तरीके की बात समझते हैं, जो YouTube पर इस बात को समझ रहे हैं, सुनना चाहते हैं, या अपनी कोई प्रतिक्रिया हृदय में आ रही है, मन में आ रही है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, तो मेरा आप सबसे केवल एक बात कहनी है, अनुभूति क्या आ रही है इस पे गौर करना चाहिए। और अनुभूति भी डायरेक्ट शस्त्रार और हृदय में, हाथों में नहीं। हाथों में जो गड़बड़ हो जाती है, बहुत बार हाथों की गड़बड़ आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपके माइंड में कोई फिगर है, कोई चीज है, आपका चित्त तो माइंड से चिपका हुआ है, और चित्त के माइंड से चिपकने के कारण उसके रिफ्लेक्सेस आपके हाथों में आ रहे हैं। तो आपका निर्णय बेहद गलत हो सकता है, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए हाथों का चक्कर अगर आप छोड़ दें, अब हृदय और सहस्त्रार पे आ जाएं, तो ये दो ऐसे चक्र हैं जो आपके रॉन्ग परसेप्शन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ये केवल सत्य का रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी के 5 चक्र आपके मन के अंदर की फाइलों पे भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चक्र ही मन से परे हैं, यानी कि इनके देवी देवता मन के अंदर, मन से प्रभावित होने वाले नहीं है। लेकिन बाकी के 5 चक्र मन से प्रभावित हो जाते हैं। 24 घंटे में आपकी चित्त चेतना और मन के मुताबिक चक्रों पे, इन 5 चक्रों पे दुष्प्रभाव आता रहता है। लेकिन 2 चक्र ऐसे हैं, इन पे दुष्प्रभाव आ ही नहीं सकता। तो सत्य का पता जो है आपको इन 2 चक्रों से जानना चाहिए, वो भी बिना हाथों के इस्तेमाल किए, क्योंकि हाथों पे भ्रम आएगा। आपकी सूचनाओं के आधार पर रिफ्लेक्सेस आएंगे जो आपके मन में सेम है, उससे आप भ्रमित हो जाओगे। इसलिए सत्य को जानने के लिए इन 2 चक्रों का सहारा लेना चाहिए और एनर्जी से जानना चाहिए। इन दोनों स्थानों पर हमारे हृदय और सहस्त्रार में डायरेक्ट किस प्रकार की ऊर्जा रिफ्लेक्सेस दे रही है। ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है सत्य को समझने और जानने का। बाकी सब भ्रामक है, एकदम भ्रामक। और फिर आपको परेशानी होती रहेगी, लगातार लगातार परेशान होते रहेंगे। कभी अपने को कोसेंगे, तो कभी फूड सोकिंग कर रहे होंगे, कभी जूता पट्टी कर रहे होंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा भैया क्या करें, हम फंस गए। लेकिन ये जो 2 चक्र हैं आपको कभी फंसने ही नहीं देंगे। 2 महाशक्तियां हैं यहाँ पे,
और दोनों ही आपको ऐसा आशीर्वादित करती हैं कि किसी जन्म में ऐसा आशीर्वाद मिला ही नहीं है आज तक। ये पहला जन्म है जिसमें इतना आशीर्वाद मिला है। अब किसी तरीके से पिछले जीवनों में साधना कर करा के भगवती को थोड़ा बहुत प्रसन्न कर भी लिया, तो उन्होंने एक छोटा मोटा वरदान दे दिया आपको, बस आपको उसका थोड़ा सा लाभ हो गया, उस लाभ के कारण आपके अंदर कोई गुण प्रस्फुटित हो गया। लेकिन 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 आज की कंडीशन में तो इन दोनों ने हमें अपने से जोड़ रखा है। तो इससे बड़ा वरदान कहा कि हम उनसे ही जुड़ गए, स्रोत से ही जुड़ गए हैं। इससे बड़ा कोई वरदान तो हो नहीं सकता कभी भी। क्यों हो सकता है कोई वरदान इससे बड़ा? नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। अब पिछले मतलब जमाने ये में वो, चमत्कार ही है। हाँ आपने एक पोस्ट लिखी थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन की जो देवी, वो हाँ आज पूरी समझ में आती है कि हम कैसे थे, और ये जो जैसे बन गए ना, ये इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने निर्भय, इतनी क्लैरिटी होगी, और मतलब कनेक्टेड हर टाइम फील कर पाएंगे। तो ये हो पाया, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हम सबके लिए। वो था गॉडेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉडेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, हिंदी में भी था उसका हेडिंग। अब ये चमत्कारों की अगर कोई बात करे तो यही तो चमत्कार है कि भयभीत थे, निर्भय हो गए। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि कोई भयभीत इंसान निर्भय हो जाए। इससे बड़ा कोई चमत्कार तो नहीं नजर आता मुझे। और दूसरा, इससे भी बड़ा चमत्कार है कोई लिप्त है वो निर्लिप्त हो जाए। और हर लेवल तीसरा पे ही हम। और तीसरा चमत्कार तो इससे भी बड़ा है कि अच्छा खासा आदमी निर्विचार रहने लगे, जो असंभव था, हाँ, है। और मैं इससे तो भी चौथा बड़ा एक चमत्कार और है कि आप ऑप्शन लेस हो गए, निर्विकल्प हो गए, ये कुछ चाहिए ही नहीं, है। बताओ पांचवा भी सब है? सब पांचवा भी है कोई इसके ऊपर का वरदान? बताओ आप लोग क्या है डिटैचमेंट पांचवा वरदान? डेवलप हो रहे हैं हमारे हृदय में अंदर प्यार हर है। लेवल पे। है? हृदय में प्यार, हृदय में जिसके प्यार ना हो उसको प्यार क्रिएट हो जाता है, यस, हृदय खुलता है। ये पांचवा चमत्कार है कि बिना किसी गर्ज के आप प्रेम दे रहे हो। ये हो नहीं सकता था मानव जाति के इतिहास में कि बिना गर्ज के कोई ये प्रेम दे पॉसिबल दे। नहीं था। पॉसिबल नहीं था ना। कृष्ण जी सेल्फलेस, कह गए हाँ, थे, बिन स्वार्थ ना ही होती प्रीति। और अब निस्वार्थ ये बिन प्रेम। स्वार्थ के ही प्रीति प्रीति चल रही है। और एक नजर से देखने की प्रीति चल रही है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई वैसा नहीं, सबको समान रूप से समान प्रेम, इक्वलिटी के आधार पे। तो ये को असंभव सी चीज हो गई। क्यों? अब देखो कृष्ण जी तक ने इक्वलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो भी। अब एक ने उनकी फौज ले ली तो एक ने उन्हें ले लिया। पर ये नहीं हो सका भैया मैं दोनों के साथ भी हूं और फौज भी दोनों के साथ है, ये उन्होंने नहीं कर पाए। पर आज इक्वलिटी का वरदान आपको मिला हुआ है, आपके पास है, एक कृष्ण जी के पास भी नहीं था। सोच लो कितनी बड़ी बात है ये। कैसा, मैं नहीं समझी, नहीं नहीं, इक्वालिटी कैसी? जरा यहाँ बटन दबाओ, निर्वाज्य टक से बटन दबाओ, अभी समझ में आएगा। निर्वाज्य प्रेम। कृष्ण जी ने, कृष्ण जी से Got it. उन्होंने, देखो कृष्ण जी तो सबको समान रूप में प्रेम करते थे, पर व्यवहारिकता में वो ऐसा कर नहीं पाए कि सबको समान रूप से प्रेम कर पाए। व्यवहारिकता में क्यों? जब वो महाभारत का युद्ध होना था तो दोनों पांडव और कौरवों ने उनके सामने खड़े थे भैया। उन्होंने कहा ठीक है भैया, जो जिसको चाहिए ले लो, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ले लेना, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अब किसी ने कहा जी हमें तो, कौरवों ने कहा तो फौज दे दो, तो बचे रह गए कृष्ण जी। तो कृष्ण जी तो है, फिर अर्जुन ने कहा कि ठीक है आप हमारे साथ आ जाओ। पर अगर इक्वलिटी होती तो कृष्ण जी कहते बेटा देखो ऐसा है, आधी फौज मैं कौरव को दूंगा, आधी तुम्हें दूंगा, आधा मैं इनका साथ दूंगा, आधा मैं उनका साथ दूंगा। नहीं कह पाए वो ये बात। लेकिन आज आपके पास मौका है कि आपके पास ये क्षमता है
कि आप समान रूप से सबको दे पाते हो। कोई समान रूप से ग्रहण ना भी कर पाए, पर आप समान रूप से ही दे रहे हो। किसी से आपका वैचारिक तालमेल, चेतना का स्तर कितना भी मैच खाता हो, पूरा मैच भी खा रहा है, पर वहां भी देने में भेदभाव आप नहीं कर पा रहे हो। आप दे सबको समान रूप में ही रहे हो, है ना ऐसा? भैया मेरा एक क्वेश्चन है फिर, हाँ बोलो। मेरा एक सवाल। आपने कहा कि दोनों तरफ वो बढ़ एक समान होना चाहिए था, पर वो जो थे वो तो अधर्म में खड़े थे ना, हाँ हाँ हाँ, हम नहीं तभी तो जानते ना। कृष्ण के साथ नहीं थे। अब अगर श्री कृष्ण जी की बात करें तो मायावी थे, मायावी थे, उन्हें पता है ये अधर्म है धर्म है, उनके लिए तो सब बराबर था। क्यों बराबर था? कि एक उन्होंने उदाहरण सेट करवाना था। पर अधर्म के बावजूद भी कृष्ण जी ने रोका तो नहीं ना, नहीं मैं सेना नहीं देने का तुम्हें। उन्होंने तो कहा ही नहीं, जो मांगना हो ले लो। जानते हुए भी, जानते हुए भी कृष्ण जी को, कि भाई कृष्ण जी जानते थे ये अधर्म के रास्ते पे हैं, पर उनका दिल तो देखो, उन्होंने पूरा ओपन करके रखा है, भाई ये कुछ भी ले लो मेरे से, मैं तो दे दूंगा। पर खुद से वो एक सा नहीं दे पाए किसी को। उन्होंने अपनी मर्जी से तो चाहते तो कहते नहीं ये ठीक नहीं है, पर उन्होंने कहा नहीं ले लो। तो दोनों को अलग अलग चीज दी। पर यहां पर आपसे जो प्राप्त करता है, चाहे कोई सुपात्र हो या कुपात्र हो, आप देते तो समानी रूप में हो ना। उसकी ग्रहण शक्ति कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप तो समान रूप में देते हो ना। हो आप गया भैया, रेणुका, क्लियर है। रेणुका कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, बस जो कहा वो आपने क्लियर कर दिया कि हमारे सामने जो भी है एनर्जी उसी सेम आदिशक्ति वैसे ही उसके अंदर डालेंगे, सेम टू सेम। हाँ, कोई भी पात्र हो सेम डलाएगा। सेम जाएगा। अब जितने जितने दुष्ट लोग हैं उनको भी तो माँ आदि शक्ति की एनर्जी जा रही है हमारे से, जा रही है नहीं जा रही? और अच्छे लोगों को भी जा रही है। माँ आदि शक्ति ने स्वयं माँ निर्मला के रूप में जो कार्य किया, उन्होंने भी कहाँ भेदभाव किया। उन्होंने कहा लो सारा दे दो, अब जो जितना ग्रहण कर ले। नदी है, नदी तो बहती है और सबको पानी दे रही है, अब जिसको जितना लेना है ले लो। तो अंतर है। पहले के जो अवतार थे उनके सामने बड़ा धर्म संकट रहा होगा, यार धर्म की रक्षा भी करवानी है इनसे, अधर्म का भी साथ नहीं देना, और अधर्म को जीतने भी नहीं देना, और अधर्म को जीतने ना देने के लिए बड़े सारे झंझट भी करने पड़े। आज माँ आदि शक्ति के सामने ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उनके बच्चों के सामने भी ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना होता है, अधर्म के खिलाफ जो भी कार्य चल रहा है वो हमारा तो डायरेक्शन होता है, चित्त का डायरेक्शन, चेतना का डायरेक्शन, बाकी सारा कार्य माँ आदि शक्ति का, उनके गणों का, उनके देवताओं का। हमने तो चिन्हित कर दिया, चिन्हित होता है ना, चिन्हित कर दिया भाई ये चीज ऐसे है, अब आप देख लो भैया, हम नहीं पता हमें आगे। चिन्हित करो और वापस आ जाओ अपना, बाकी देवी देवता देख ही लेते हैं। क्यों? जो हमें समझ में आया हाँ हमने चिन्हित कर दिया, अब तो उनको समझ में आएगा, हमारे चिन्हित करने पे एक्शन वो अपने हिसाब से लेंगे। हाँ, उसके अंदर क्या घटित होना है, क्या होगा नहीं होगा, वो उन अब पे है। जैसे जैसे एक फैक्ट्री के ओनर ने एक मैनेजर को नियुक्त किया, ठीक है, भाई जरा ध्यान देखभाल रखना, ये डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है, इन डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखना। उसने कहा ठीक है जी। अब उसने सारी रिपोर्ट आके मालिक को दी, ये देखो जी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उसने तो रिपोर्ट दे दी, बाकी डिसीजन तो मालिक ने लेना था। तो हम भी एक तरीके से एक चिन्हित कर देते हैं, माँ यहाँ देख लो बड़ा अत्याचार हो रहा है, यहाँ देखो कितने अच्छे लोग हैं और उनको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, हमारे भाव है कि माँ इनको तकलीफ ना हो। बस हमने तो चिन्हित कर दिए अपनी समझ के मुताबिक, जो हमें समझ में आ रहा है।
अब हमारी समझ कितनी है, क्या वो उनको समझ आ रही है हमारी समझ या नहीं आ रही है, हमें इससे मतलब नहीं रहा। क्यों प्रियंका? जैसे लास्ट सेशन में आपने सीजेआई को कहा कि शील्ड की तरह हमें अटेंशन रखना है वहां, बस यस। हमने रखा। अब हाँ रखना, उससे आगे उनको रखना, सीजेआई के साथ क्या करना है वो परमेश्वरी के हाँ, अपनी हमने में। तो चिन्हित कर दिया। अब हम कहते हैं परमेश्वरी, ये देखो हमारे भारत का बेड़ा गर्क हो रहा है और ये ऐसे ये लोग भारत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चिन्हित कर दिया। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं, अब वो उनका काम है। ये हमारा काम हमने कर दिया, क्योंकि हमारा कर्तव्य था कि जो ठीक ना लगे उन्हें बता दो, और ठीक लगे वो भी बता दो। हमने अपना काम कर दिया। क्यों? हाँ, बस अब इतना पूरा सही क्लियर काम है। है। क्लियर हो गया पॉइंट? जी। चलिए, अब वो सेशन शुरू करते हैं जो चल रहा था। किसका नंबर है जसलीन? अब तुम्हें ही मदद करनी पड़ेगी, मुझे तो अब कुछ भी याद नहीं। अभी ट्राई मुझे करके जसलीन भी याद है। मेरे तो मेरे तो स्मृति जो है उसकी हंडिया में खिचड़ी पक चुकी है, तो अब तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। शालिनी। जसलीन खुद है। मेरा मेरा लास्ट। शालिनी ठीक भी है। है। अच्छा शालिनी, चलो शालिनी का नंबर। फिर मौली, मौली हाँ हाँ, मौली भी आएगी। शालिनी, आर यू देयर? है। शालिनी तो थी। जय श्री माता जी। हाँ, ये रही। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। तुम्हारी कनेक्टिविटी कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? सुनाई दे रहे? है? अ, तुम्हारी बैंडविड्थ लो है, तुम नहीं दिख रही हो एक्चुअली। मेरे को तो अब ठीक अब सुनाई दे रहा है अब भैया। आई, अब आ गई मुझे तो ठीक। ठीक सुनाई दे रहा है। आप ना कैमरा रखे हो वो अच्छा, ठीक नहीं था। अब ठीक है। हाँ शालिनी, हाँ ठीक है। दो बातें याद है जो पूछी थी? श्री हाँ, माता सहज में जी आने के से पहले। चरणों में आने से पहले की अवस्था, चरणों में पहले आने के बाद की अवस्था, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पिछले 1 साल का परिवर्तन। क्या हुआ? मैं सहज में सुनाई दे रहा है। हाँ मैं 2006 में सहज में आई थी, और मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करती थी, तो वहां पे एक क्वेश्चन किया गया था, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। तो एक लड़की ने बोला कि आई एम फॉन्ड क्या बोला? तुम्हारी ऑफ आवाज। मेडिटेशन। अब मेरे को मेडिटेशन, हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो मेरी भी बचपन से इच्छा थी कि मैं मेडिटेशन तुम्हारे कुछ कनेक्टिविटी के इशू आ रहे हैं शालिनी। करूं। तो मैं वहीं से उसको वो सहज में फिर दूसरे रूम में जाती हूँ। हाँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी के इशू हैं भाई, जगह बदलो। अब एक बात देखो इंटरेस्टिंग, एक चीज और समझने की कोशिश करो। अभी शालिनी के साथ क्या हुआ? जहां वो बैठी थी वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे, स्थान परिवर्तन करना पड़ा। तो समझ लो, अगर किसी को वाइब्रेशन नहीं आ रहे, ठीक है, अब वो कहते हैं पता नहीं अभी तो सही थे, हमें वाइब्रेशन नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपकी जो मनोदशा है उसके कारण वाइब्रेशन लापता हो रहे हैं। तो करना क्या है? मनोदशा बदल लो, सिग्नल आ जाएंगे। हाँ शालिनी, बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मेरे को वहां पे इंस्टीट्यूट में मिली वो लड़की जिसका नाम था भावना, हम्म। और उससे मैं जुड़ गई।
मेरे को वो ले गई और सहज सेंटर में, और मेरे को पहले तो फीलिंग जरा कम हुई, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब शुरुआत में मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती रही। नहीं फिर नहीं, धीरे एक धीरे मिनट जैसे समय बदला। शालिनी, एक मिनट, थोड़ा सा विषय, थोड़ा रिवर्स गियर में जाओ। रिवर्स गियर में जाकर आत्म साक्षात्कार, पहले से कैसा जीवन जी रही थी वो वाली चीज बतानी है। वो वाली चीज हाँ, तुमने अच्छा बताई अच्छा नहीं, अच्छा। कैसा जीवन जीती थी, हाँ क्या जी। सोचती थी, क्या करती थी। अच्छा। हाँ हाँ, तो मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो सहज में आने से पहले वहां पे बड़ी खिचपिच थी, बैक बाइटिंग, ये सब बहुत चलती रहती थी। हाँ, कहाँ गई मीनाक्षी? मैं बहुत परेशान रहती थी, और हाँ हाँ। मेरी आदत नहीं थी कि मैं किसी से बैक बाइटिंग करूं या झगड़ा करूं, तो मैं बहुत दुखी रहती थी। और फिर जब मैं सहज में जुड़ी, तो सब कुछ जैसे मिलता चला गया, बहुत ही मतलब मैं शुरू में बहुत अच्छे से जुड़ी, और मेरे को जो चाहिए था वो मिलता चला गया। मेरे ठीक को है। आनंद मिलता, सब हम्म, कुछ मिला। उसके बाद जैसा हुआ, मतलब थोड़े टाइम बाद मेरा थोड़ी पता नहीं क्या कैसे हुआ कि जब जिससे भी पूछा वो कह रहा, कोई कह रहा सहस्त्रार बंद हो गया, कोई कुछ कह रहा, मैं तो बहुत गड़बड़ा गई। हम्म, फिर धीरे धीरे करके फिर आकांक्षा मिली, मेरे साथ मेरी फ्रेंड मिली, मतलब फिर भैया आपसे मुलाकात हुई। धीरे धीरे चलता रहा, सब अच्छा रहा, होता रहा। लेकिन सुकून अब तभी भी नहीं मिला। मैं मतलब ध्यान से जैसे मेरा करते हुए भी, मतलब वो मेरे को मिल नहीं पा रहा था जो चीज मुझे चाहिए थी। हम्म, सब कुछ है, उस चीज तक पहुंच नहीं पा रही थी। जब हमने श्री माता जी की कृपा से, मैंने और आकांक्षा ने, मतलब हम लोगों ने स्कूल्स में बहुत अटेंशन वर्क भी करवाया श्री माता जी ने, और अच्छा समय भी निकला, बहुत अच्छा समय निकला। लेकिन जूम सेशन से जुड़ने के बाद इम्प्रूवमेंट आई, और उसके बाद कसौली में मिले, तब थोड़ा और अच्छा लगा और इम्प्रूवमेंट आई। अपने को समझने लगी मैं कि मैं मेरी गलतियां क्या है। मन मन को मैं तुम्हारी साइड में कुछ अटक थोड़ा रहा देखने लगी। है। थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन आया मेरे में, लेकिन अब थोड़ी हूँ। हाँ, अच्छा। बेटर है। तो अब, हाँ, तो अब थोड़ा सा और परिवर्तन। मैं अभी मन के उसमें रहती हूँ मैं, लेकिन मैं उसको पकड़ पा रही हूँ अब मैं, मेरी पकड़ हो रही है मन पे कि कहाँ कहाँ मैं उलझ जाती हूँ, और मैं इसको अब और ध्यान से अपने को से निकालने की पूरे प्रयत्न में रहती हूँ। हम्म। अब मैं समझ में आने लगा मन कितना तंग कर रहा है। हाँ हाँ भैया। पहले बस यही समझ में नहीं आ रहा था, मन करता क्या है, ये कैसे करता है, क्यों करता है। अब पकड़ में आ जाता है। आ जाता है। हाँ, तुम्हारी हंसी को देखकर मुझे केजरीवाल याद आ रहा है। केजरीवाल बिल्कुल ऐसे ही हंसता है अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए। नहीं, जैसे पता जैसे नहीं इंसान आप। को जैसे इंसान को पता लग जाता ना, भैया ये गड़बड़ करके आ रहा हूं मैं, तो फिर वो ऐसी हंसी हंसता है, और वो ठीक कर लेता है, मतलब ठीक करने पे लगता है, हाँ हाँ, यहाँ यहाँ मैंने करा है, अब ठीक हो गया है। शादी। हाँ भैया होगा। हाँ, अब सुधार आएगा ही, जब पकड़ में आ गया तो सुधार आएगा ही। हाँ, ये तुमने परफेक्ट बात की है कि पकड़ में आने पे तो सुधार आता ही आता है। जब तक पकड़े नहीं गए तब तक हाँ। सुधार मुश्किल होता है, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है।
अच्छा, एक साधक, तुम्हारी बात सुनकर मेरे को एक अभी भी आया। अक्सर साधक साधिका परेशान हो जाते हैं। मेरे पास ही बहुत लोगों के फोन आते हैं। फोन आएगा मेरे पास, हेलो, जय श्री माता जी, हाँ मेरा नाम लगेंगे, आप बोल रहे हैं, हाँ जी बोल रहा हूँ, आप मेरे वाइब्रेशन चेक के बताओ हमारे अंदर क्या चल रहा है? मैं कहा मुझे चेकिंग आती नहीं है आपकी, मुझे तो अपनी चेकिंग आती है कि मैं अपने को तो चेक कर सकता हूँ, मुझे आपकी चेकिंग नहीं आती। क्योंकि अब मैं पूछता हूँ, ऐसा क्या चक्कर है भाई, आपने प्रश्न करते ही मेरे से आपने ये वाला प्रश्न क्यों करा बात करते ही? तो उन्हें किसी ने पता नहीं किस किस ने क्या 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 रखा होता है, तुम्हारे यूं है, तुम्हारे यूं है, तुम्हारा ये चक्कर खराब, तुम्हारा वो चक्कर खराब। तो उनके अंदर बड़ी मुसीबत बेचैनी होती है, बेकली है, हमारे इतना सब गड़बड़ है, चलो इनसे पूछ लेते हैं क्या ये भी कहेंगे गड़बड़ है। तो ये एक समस्या है। अब यहां पर बताने वालों की कोई गलती नहीं है। पूछो क्यों? कोई बताएगा बताने वालों की गलती क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद ही उसी स्थिति में है। उनका वो पूछ रहे ऑब्जेक्टिव और खुद ही। अप्रोच ही वही है, यानी अपनी कमी कि यानी कि वो पूछने वालों ने अपने को तो बंदूक के सामने खुद ही रखा हुआ है, और उनके पूछते ही सामने वाले को पता लग गया ये तो बंदूक के निशाने पे है, तो बता दो दो चार चीजें चाहे नहीं भी हो, ताकि हमारी बात मानने हो जाएगी भाई हमसे पूछा हमने बता दिया। वरना अगर हम ये ना बताएं तो हम तो किसी मतलब के सहजी हैं ही नहीं। हम दो चार चक्कर पकड़ धकड़ के ना बता दें तो फिर सहज योगी होने का मतलब क्या है? तो पूछने वाले पे और बताने वाले का ये जो कोरिलेशन है, इसके कारण पता नहीं कितने सहजी इतने परेशान हैं, और अपने आप को लेकर इतने दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सोच रहे हैं हमारी जिंदगी तो बेकार हो गई, हमारे तो चक्कर खराब है, हमारे तो ये खराब है, हमारा वो खराब है। और मुझे बड़ी हंसी भी आती है। मैं कहा वे भैया, अपने आप ही कोई तुमने अपने आप को शूटिंग पे शुरू कर दिया। जैसे वो सामने एक पुतला रख देते हैं, या हम एक प्लाई का एक वो बोर्ड बनाकर उसका आकृति बनाकर दूर जाकर हम शूटिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने खुद को ही खड़ा कर रखा है और फायरिंग दूसरों से करा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात समझ रहे हो? अरे चलो खुद भी कर लो तो भी समझ में आती है बात, अपना पुतला बन के खड़े हुए फायरिंग कर रहे हैं दूसरे से, आप चलाओ हम पे फायरिंग करो। तो वो तो कहेंगे हाँ हाँ मजा आ गया, हम तो कब से मौका ताड़ रहे थे ऐसा, कोई हमसे कहे कि हम फायरिंग कर दे फ्री में, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, और खर्चा भी उनका नहीं है, क्योंकि गोली भी आप दे रहे हो, पिस्तौल भी आप दे रहे हो, टारगेट भी आप दे रहे हो, उन्हें गोली चलाने में क्या दिक्कत है? समझ पा रहे हो मेरी बात? इससे ब्लंडर कोई सहजी अगर ये कह जय दे कि श्री मेरे माता चक्र दी। देख दो, कोई अगर सहजी ये कहे कि मेरे चक्र देख दो, तो इससे बड़ा कोई ब्लंडर नहीं है, मैं समझता हूँ वो सहजी के लिए। अब बताने वाले को तो ये शर्म आ जाएगी अगर नहीं बताया, अरे तू इतना बड़ा सहजी है कुछ तो बता दे, एक खराबी दो चार खराबी तो बता दे, तभी तो बड़ा माना जाएगा। क्या समझे? तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। तो जैसे ही तुमने कहा ना कि इसने ये बता दिया वो बता दिया, तो बस वो बताने और सुनने के चक्कर में मत पड़ो। अगर किसी को अपने ऊपर कोई शंका है, उसका एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है कि बिना मन का इस्तेमाल किए आपको आनंद आ रहा है? क्या बिना मन का सहायता के, मन के सहायता के आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हो आनंद में? यदि हाँ, तो आपका सिस्टम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मन के उपयोग के बिना भी आप अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो जरूर कुछ है, और वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। उसमें फिर सेकंड लेवल पे आपको अपने ऊपर ये देखना पड़ेगा कि आपका नजरिया क्या है, ध्यान को लेकर हो या अपनी जिंदगी को लेकर हो। नजरिया चेक करो, नजरिए में फॉल्ट हो सकता है। नजरिया जो है हमारा कंडीशनड हो सकता है, और कंडीशनड जो हमारा परसेप्शन होता है वो हमें कुछ और ही दिखा देता है। अब जैसे कि किसी की आंखें कमजोर हैं, अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ठीक है चश्मा बन जाएगा तुम्हारा, आंखें चेक करके नंबर लिखकर चश्मा बनने दे दिया।
अब वो चश्मा ले गया लेने, तो उसने क्या किया कि ठीक है ये लो चश्मा, वो बिना आंखों पे चेक किए ले आया, घर में ले आया वो चश्मा। अब घर में लगा के देखा तो उसे ठीक ना दिखाई दे। अब उसके अंदर आया ये तो यार बनाने वाले ने गलत दे दिया चश्मा तेरे को, यानी कि गलत बना दिया, उसने परसेप्शन बना लिया ये। और हुआ ये था कि वो किसी और का चश्मा ले आया था, देने वाले ने उसे किसी और का चश्मा इसका समझ के दे दिया। अब समझ में आई मेरे को बात, तुम्हारे को बात, कि किसी और का चश्मा हम लगाकर हम दुखी हो रहे हैं, हमारी तो नजर खराब हो गई, हम ऐसा हाँ सोचते जी। तेरी आंखें तो और कमजोर हो गई भाई। बाद में पता लगता है तेरा तो चश्मा था ही नहीं, है किसी और का चश्मा था। अपना चश्मा ढूंढा तो पता लगा हाँ तो ठीक है भाई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, आंखें तो ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये जो कोई और हमसे कुछ कह देता है और हम उस परसेप्शन को धारण कर लेते हैं और उसके नजरिए से हम देख रहे होते हैं, तो होता क्या है कि हमारे अंदर ही गड़बड़ हो जाती है। हाँ, इसमें एक चीज और देखनी चाहिए कि बता जो रहा है वो कौन सी अवस्था में बैठा है, क्या उसके पास ये समझ है इस सिस्टम को समझने की। और ये भी आसानी से पता लग जाएगा, एनर्जी लेवल आपको बता देगा। अगर आपका इंटरेक्शन हुआ है और इंटरेक्शन के बाद में एनर्जी आपकी सहस्त्रार हार्ट में सुनाई नहीं दे रहा। है, दे रहा है सुनाई। दे रहा है तो नहीं आ रही होगी बात। तो अगर अगर हमें ये अगर नहीं समझ में आ रही, तो हम इतना तो समझ सकते हैं भाई इस इंसान से बात करने पे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, सहस्त्रार हार्ट में बढ़ रहा है। तो ये समझ में आ जाएगा, भले ही बातें समझ में ना आए पर एनर्जी तो समझ में आएगी ना, तो उस आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं। पर हम खाली बातों के ऊपर आधारित होकर अगर हम अपने आप को टारगेट कर कर अपने को सताना शुरू कर दें, तो दिस इज नॉट फेयर। दिस इज कॉल्ड सेल्फ ह्यूमिलिएशन। आपने ह्यूमिलेशन तो सुना होगा ना, ह्यूमिलेशन कोई और कर देता है, लेकिन यहां मैं वर्ड जोड़ रहा हूं सेल्फ ह्यूमिलेशन, हम खुद को ही पीड़ित कर रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए कि हम अपने को पीड़ित ना करें। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने को ही टारगेट करके रात दिन अपने को ही परेशान कर देते हैं, या अपने आप को बिल्कुल नीचे निम्न अवस्था तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर पता नहीं बहुत सारे लोगों की बातें भरी हुई होती हैं, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई वो समझ सके इस बात को कि भाई कुछ नहीं है ऐसा, ये तो होता रहता है जीवन में। अब ऊर्जा का स्तर है, घट गया बढ़ गया, आपकी चित्त और चेतना और मन पर निर्भर करता है ऊर्जा का स्तर। जब मन सक्रिय हो जाएगा तो ऊर्जा गायब हो जाएगी, ठीक है, और चेतना सक्रिय हो गई तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये सीधी सीधी काम है, ये हमारी समझने की बात है। अब ये भी देखना पड़ता है चेतना जुड़ी किससे है, मन से जुड़ी है कि हृदय से जुड़ी है, सहस्त्रार से जुड़ी है कि मध्य हृदय से जुड़ी है, नाभि से जुड़ी है कि विशुद्धि से जुड़ी है चेतना, उसी की प्रतिक्रिया हमें महसूस होगी। तो ये सरल सरल बातों से ही हमें एक अपने आप को मतलब कैलकुलेट करना है, परसेप्शन नहीं बनाना, जजमेंटल नहीं होना है, हमें कैलकुलेट करना है ये पैरामीटर पे। और सबसे बड़ा पैरामीटर सहस्त्रार हार्ट का है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, और फिर आपको आराम मिल जाएगा, आपको सेल्फ ह्यूमिलेशन से मुक्ति मिल जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट शालिनी? और बताओ, क्योंकि तुम्हारी बात में मेरे को ये कहना था, अभी याद अचानक से आया कि मुझे बता देना चाहिए इस बारे में थोड़ा सा। और कुछ कहना है शालिनी? शालिनी, कुछ और कहना है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गई हो, यू आर म्यूट। ओके ओके, हाँ भैया, कुछ नहीं कहना। हो गया? जय श्री माता जी। हाँ हाँ जी हाँ। अब अपना कोई परसेप्शन मत बना लेना, छोड़ दो अपने आप को। ऊर्जाओं को, विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की शक्तियों को हम अपना निर्धारण करने दो।
मनुष्यों के द्वारा इस तरीके की कोई भी बात अगर कह दी गई है तो उसकी चिंता मत करो, ओके भैया। क्योंकि जागृति के मामले में ये बहुत भ्रामक हो जाता है। हाँ, आप इन चीजों का आप संसारिक स्तर पे आप बातचीत कर सकते हो, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आप किसी से बातचीत करके सॉल्यूशन ले सकते हो संसारिक स्तर पे, लेकिन खास तौर से सूक्ष्म यंत्र के बारे में ऐसे परसेप्शन से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील है मामला। हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ये रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं। चलिए, अब नंबर आता है तनु का। तनु, हाजिर हो? जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता दी तनु। और मैं यही कहूंगी कि सहज में आने से पहले हमारी जो जिंदगी थी वो बहुत साधारण थी। मतलब उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा रहते थे। और 3 साल पहले जब कोरोना काल में हमने ये जूम सेशन के थ्रू मेडिटेशन शुरू की, इसमें बहुत परिवर्तन आया। बहुत चीजें हमने सीखी। हमने अपने आत्मा को पाया जो आज से पहले कभी पाया नहीं था। और अभी भी प्रैक्टिस चल रही है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं और वो हमारे ही बुलाए हुए होते हैं, क्योंकि हम उलझ जाते हैं कुछ चीजों में, संसारिक उसमें रहते हैं। तो प्रैक्टिस चल रही है। जब उलझते हैं तो बड़ी परेशानी, और जैसे ब्लॉकेज, जैसे शस्त्रार ऐसे लगता है बंद ही हो गया। और वो प्रेशर इतना ज्यादा फील होता है कि उसको मेडिटेशन और वो सब प्रेयर्स करके जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि रिमूव हो जाए, और रिमूव हो जाता है। और फिर रियलाइज करते हैं कि ये सब तो हमने खुद ही निमंत्रण दिया था, इसको सोच लिया ना। मन मतलब वो था नहीं ऐसा, पर सोच सोच हावी हो जाती है उस वक्त ना। तो ये प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं, सेशंस चल रहे हैं, ये बहुत मदद करते हैं कि हम इसमें ना उलझे। अभी वो स्थिति मेंटेन करनी है कि 24 आवर्स इनमें, इन परेशानियों में उलझे ही ना। और नई जैसे समझ के साथ दुनिया को जैसे देखें, कोई चीज पर रिएक्ट ना करे, कुछ ना करे। मतलब बहुत सुंदर वो चाहते हैं, जैसे जूम सेशंस में आप बताते हो कि होना चाहिए सबको। ये प्रैक्टिस चल रही है। तो पिछले 1 साल में कसौली से अब तक की यात्रा लगभग 1 साल हो गया। हाँ जी। इस बीच में कितना परिवर्तन महसूस? साल लगा नहीं कि साल हो गया। ऐसे लगा अभी तो गए थे, अभी सेशंस देख रहे थे, और देखते देखते वो लगा ही नहीं कि मतलब 1 साल कैसे फ्लाई कर गया। मतलब अभी होगा 1 साल में, तो जून की बात कर रहा हूँ ना। जून में कसौली गए थे, लगभग 1 साल की बात हुई है, लगभग हो गया ऐसे ही। तो पिछली बार भी वहाँ जून जो में, जितने पिछली भी, बार भी जून था, अब ये भी जून ही है। 1 मिनट अंकल। ठीक है। चलिए, तनु आती है, इतने में कुछ और बात कर लेते हैं। हाँ तनु, आर यू देयर? हाँ जी अंकल। हाँ 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 जी हाँ जी, वो हस्बैंड आए थे, कहते थे कृष्णा पास चले जाएं। हाँ। तो मैं बता रही थी कि जो साल पिछला था, वहां पे हमने बहुत ही अच्छी चीजें सीखी सेशन में। और जो अभी भी मेमोरीज में है मेरी, जिसको हम प्रैक्टिस भी करते हैं। पर बात वही है ना, कि अभी जैसे हम में ही कुछ कमियां हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं, और फिर हम अपने चित्त को डिस्टर्ब कर लेते हैं। वो प्रैक्टिस चाहिए कि मतलब हम डीप इसमें उतरे, 24 आवर्स जो शस्त्रार पे वो बना रहे। कमी हम में ही होती है, किसी में नहीं होती ना। हम नहीं अच्छे से कर रहे होते। बस मुझे उस पे वर्क करना है, मुझे और तो कुछ नहीं कहना है। सेशंस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, रोज ही इतने अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं। आपके पुराने सेशंस में पार्क में जाती हूँ, 1 घंटा में लगा के बहुत कुछ सीखती हूँ। बट वही बात है ना कि हम उसको कितने अच्छे से अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं, सीखते हैं, उसी से ही सब होना है। ग्रोथ हमारी उसी से ही होनी है, जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना वो सब।
जानते हो तनु, इस संसारिक दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा किस चीज का है? कोई बताएगा? सबसे बड़ा झगड़ा किस चीज का है? लोभ, लालच भैया, हैं? लालच। अरे ना ना, लालच एक अलग चीज है, मैं झगड़े की बात कर रहा हूँ। जैसे परिवार है, संसारिक हाँ जीवन है, इसमें झगड़ा सबसे ज्यादा किस किसी चीज ने का है? कुछ कह आई दिया, एम राइट का, किसी ने आई कुछ एम कह राइट दिया, का। हाँ, उस पे रिएक्शन जो होता है ना, इस हाँ, चीज का झगड़ा, ऋतु बहन ने भी बिल्कुल रिएक्शन। सही कहा। ऋतु बहन ने भी सही कहा, आई एम राइट, राइट वाला मामला। और आपने भी जी बिल्कुल सही कहा। अब सबसे बड़ा संघर्ष इस चीज का है, और आप ये जुमला कॉमन है सबकी जगह, ये सुनोगे हर जगह, अरे आपने मेरी बात समझी ही नहीं, है ना? बिल्कुल पक्का। आपने गलत समझ लिया, मैंने ये नहीं कहा था, इस बट आशय से नहीं कहा बट था, उनसे बस बहसने का, हर उस वक्त जगह। उनसे बहसने का कोई वो नहीं रहता। आप उस वक्त चुप कर जाओ, अपने आप स्थिति नियंत्रण में आने लगती है। जब बहस में पड़ जाते हो, अपने चक्रास भी, अपने आप भी सब कुछ खराब करके बैठ जाते हो। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि सामने वाला इतने क्रोध में बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, एंड में उसको यही लगा कि मैं गलत मतलब मैं तो बोल ही जा रहा हूँ, सामने वाला तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ये स्थिति भी आती है। और आज से पहले ऐसी नहीं थी, जब हम भी बोलते थे तो वो मतलब बोल बुला रहा है, एंड जो कंडीशन है वो बर्स्ट हो जाती थी। ये चीजें सीखी हमने, बहुत ही मतलब मैजिक होता है इसके बाद। सामने वाला अपना सब बोल देता है, और जैसे उसने अपने आप को हल्का कर दिया बोल के। मेरे साथ में तो बड़ा मजेदार किस्सा होता है। मेरी बात घर वालों से तो बेचारे घर वाले तो कुछ कहते ही नहीं है, अब वो तो कहते हैं ठीक है, खत्म। लेकिन जो सहजी हैं उनसे बात करते हुए बड़ा झंझट हो जाता है, अरे आपने हमारी बात समझी नहीं। अरे समझने के बाद ही मैंने बोला था। नहीं नहीं नहीं, आपने वो बात नहीं समझी। हाँ हाँ समझी, लेकिन मैंने जो बाद में बताया है वो इसलिए बताया था तकनीकी रूप से, ताकि मैं अपनी बात को बड़ा करने के लिए कभी नहीं कहता। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कोई टेक्निकलिटी अगर उसमें कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है तकनीकी रूप से, इसे बता दूं ताकि इसको समझ में आ जाए। तो ज्यादातर सहजी ऐसा समझने लगते हैं, नहीं नहीं आप हमारी बात ही नहीं समझते। तो फिर मेरे को थक हार के, मतलब मैं समझाना भी नहीं चाहता एक्चुअली, फिर मेरे को लगता है हाँ ठीक है भाई, गलती है, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, फिनिश। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सब के अंदर आम स्थिति में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अटकने की बीमारी सदियों से है पुरानी। हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अटक ही जाते हैं पूरी तरीके से, और हम साबित कर देना चाहते हैं कि हम ही सही हैं। पॉइंट समझ रहे हो? अब उस चक्कर में होता क्या है कि सामने वाला, मान लीजिए मैंने अभी कुछ कहा और किसी सहजी को लगा यार ये चीज तो ठीक नहीं है। ठीक है भाई, मेरी बात को कोई भी अपने नजरिए में ठीक ना माने, ये स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। कारण है कि हमारी जो अपना नजरिया बना है, हमारी अपने वातावरण से बना हुआ है, अपनी परवरिश से बना हुआ है, अपने अनुभवों से बना हुआ है। ठीक है, संसारिक मतलब संसारिक और या व्यवहारिकता वाली बातों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान की बात नहीं कर रहा। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये सामने वाला यहाँ पर अटका हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? इन चीजों में ये अटका हुआ है। तो मुझे उसको कुछ तथ्य बताने होते हैं कि भाई जिससे वो अटकन निकल जाए। पर जब अगर मैं ये वाले तथ्य बता रहा हूं तो उसको ये लग रहा है मैं उसकी बात नहीं समझ रहा। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या आती है? तो अब फिर मैं लास्ट में कहता हूँ नहीं वाकई नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य हूं, गलत हो सकती है गलती। क्योंकि दो जो परवरिश है उसका अंतर है। मुझे अपनी भी परवरिश का समझ में आ रहा है, मुझे सामने वाली की परवरिश भी समझ में आ रही है, और मुझे उन दोनों से हटकर एक नई बात बतानी है ताकि उसमें उस वाली चीजों की स्थिति में सुधार हो जाए। लेकिन नहीं, अटक जाते हैं ज्यादातर सहजी। आपने हमारी बात नहीं समझी। वो उसी बात को अटक कर ये साबित कर देना चाहते हैं कि भैया हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो हम भी उसमें फिर सुर में सुर मिलाते हैं, हाँ यू आर 100% राइट, अपनी नजर में।
उसमें बुराई क्या है? मान लेने में क्या बुराई है? अब ये भी हमारा एक सहज परिवार है, संसारिक स्तर पे भी जो परिवार है उसमें भी परिवार है। तो मान लो भाई सब आपको दोषारोपण दे रहे हैं, हाँ गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, तो उनके अंदर जो बैठा हुआ है, जो सोया हुआ छुपा हुआ सूक्ष्म अवस्था में मौजूद है, उसकी शांति पड़ जाती है उसका। हाँ हाँ हाँ, बस अब हम ठीक है, मान ली हमारी बात, हम साबित हो गए कि हम सही मैंने हैं। बहुत बार एक्सपीरियंस किया है ऐसे बंदों सारी को, जिंदगी बहुत का ज्यादा झगड़ा, कहीं। सारे लोगों का झगड़ा एक ही है, हम सही सिद्ध हो जाएं। अच्छा भाई, सिद्ध होकर क्या तमगा मिल जाएगा, या भगवान जी कहेंगे आजा मेरे गले लग जा, तू सही है आजा मैं तेरे को? बिल्कुल उल्टा होता है इसका। अगर आप सही हो तो सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है? वो हमारी एरर भी तो ईगो ही ना, हम सिद्ध कर रहे है? हैं। वो तो हमारी भी तो ईगो ही ना कि हम अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, हम राइट और हैं, आर्ग्यूमेंट इंटरेस्टिंग, में भी पड़ रहे हैं। और यस, दिस इज ईगो। और ईगो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांसारिक स्तर पे आप किसी दूसरे को सही सिद्ध करके साबित कर ही नहीं सकते, आप सर पटक के मर जाओ। ना सामने वाला आपको सही आर्गुमेंट सिद्ध कर वाले बंदे पाएगा, से नहीं। ना सामने वाला अपने आप को सही सिद्ध कर पाएगा, ना आप सामने वाले को सही सिद्ध कर पाओगे। कारण है दो अलग समझ संसारिक जीवन को जीने की। तो सबसे बड़ा झगड़ा यही है, इसी का त्याग कर देना चाहिए। और इसकी जगह क्या करना चाहिए? स्वीकार कि भाई ये जो सामने वाला है इसके संस्कार भिन्न है, मेरे संस्कार भिन्न है, तो एक दूसरे की बात का बुरा भला ना माना जाए तो सर्वोत्तम है। क्योंकि ये परवरिश टकराती हैं, दो परवरिश टकरा रही हैं, और दो प्रकार की परवरिश एक दूसरे को सही सिद्ध करना चाहती है, लेकिन है तो कंडीशनिंग ही दोनों। अगर कोई सही साबित करने पे अड़ा हुआ है तो वो भी कंडीशनड है, और सामने वाले की बात को मानना ही नहीं चाह रहा वो भी कंडीशनड है कि भैया मान लो यार, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, मान लो, प्रेम में कोई कमी थोड़ी आ जाएगी। अगर आपका हृदय किसी के हृदय के साथ मिला हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है, मान लो, क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा उसका गियर जो फंसा हुआ था वो निकल जाएगा, फिर गाड़ी चल देगी। कभी देखते हो गाड़ी वाड़ी जो चलाते हैं, कई बार आप देखते होंगे गियर फंस जाते हैं। अब गियर डाल भी लो तब भी डलते नहीं है, वो चलती नहीं गाड़ी आगे को। फिर हम क्या करते हैं, बाहर उतरते हैं, थोड़ा आगे धक्का लगाते हैं, थोड़ा पीछे धक्का लगाते हैं, गियर निकल जाता है, फिर गाड़ी चल देती है, फिर वो अटक नहीं रहा होता गियर। तो ऐसे ही मनुष्यों के संस्कार रूपी गियर अटकते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। और मैंने एक बात सच्ची मानी, मैं आप सबके साथ अनुभव शेयर कर रहा हूं, व्यक्तिगत अनुभव है, सैकड़ों बार हो चुका। सामने वाला यदि इस चीज पे अटक गया सही सिद्ध करने पे, तो आपको समझाना भी नहीं है उसे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। मैंने ये घर में भी देखा, अपने खानदान में भी होता था, रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखता हूँ, अपने आस पड़ोस में भी देखता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, अटके हुए को मत समझाओ, जो अटका हुआ नहीं है उसे आप समझा सकते हो, उससे शेयर कर सकते हो, क्योंकि अटका हुआ तो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अटका हुआ है। आप चल रहे हो साथ में, एक इंसान का पैर एक गड्ढे में फंस गया, आप आगे निकल गए हो और वो वहीं है, आप 200 मीटर दूर से उसे समझा नहीं सकते, क्योंकि वो तो अटका हुआ है, वो कैसे समझेगा आपकी बात? सड़क पे कैसे चलना चाहिए वो उस बात को अटका हुए कंडीशन में समझ ही नहीं सकता। और आप 200 मीटर दूर खड़े होकर उसे ये बताना की कोशिश करो कि सड़क पे ऐसे चलो या ऐसे चलो, तो वो नहीं मानेगा आपकी बात, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसकी तो टांग फंसी हुई है। तो पहले क्या करो, वापस आओ, प्यार से उसकी टांग निकालो, कि चोट ना लग जाए, ये भी ध्यान रखो, टांग निकालते हुए कष्ट ना हो जाए। और जब वो ठीक प्रकार से चलने लगे आपके साथ साथ,
तो कभी एक समय आए कोई सामने चीज आ जाए तो उस आधार पे अपनी बात रख सकते हो, पर समझाने की गलती मत करना। जिन्हें अटकने की प्रवृत्ति है उन्हें भूल के भी समझाने का प्रयास मत करना।